ठीक है ना। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द जो है दो तरीके हो सकते हैं। एक सार्थक शब्द जो है जिनका कुछ अर्थ होता है, हकीकत में यही शब्द ही होते हैं जिनका कुछ अर्थ होता है। अर्थ होता है। निरर्थक शब्द इनका कुछ अर्थ नहीं होता, इनका कुछ अर्थ नहीं होता, लेकिन सार्थक शब्दों के साथ कभी कभी प्रयुक्त होते हैं। इनका कुछ अर्थ नहीं होता, नहीं होता। परंतु सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं या प्रयोग किए जाते हैं। ठीक। अब उदाहरण में, ठीक, जैसे पानी वानी, ठीक है ना। यहाँ पे पानी का तो मतलब पता है, वानी का नहीं। लड़के बड़के कहते हैं ना, लड़के बड़के आएंगे, ठीक है ना। ये क्या निरर्थक शब्द है। ठीक। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं शब्दों के भेद पे आते हैं। शब्दों के भेद, शब्दों के भेद। देखो शब्द जो है कई तरीके से बांटे गए हैं, उत्पत्ति के आधार पे, अर्थ के आधार पे, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार, ठीक, ठीक है ना। इसको मिटा दें ऊपर वाला। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के चार भेद, ठीक है ना। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के चार भेद हैं, ठीक। कौन कौन सा है? तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी। ठीक। चलो एक एक बार हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। ऊपर वाला हटा दें। तत्सम सब, ठीक। देखो तत्सम, तत्सम ऐसे बना हुआ है ना, यानी उसके समान। कहने का मतलब किसके समान? संस्कृत। या इसी कह सकते हो संस्कृत शब्द, संस्कृत
शब्द, ठीक है ना। यानी वे सारे शब्द, वे सभी शब्द जो संस्कृत के हैं, संस्कृत के होते हुए ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम यानी संस्कृत के शब्द, ठीक है ना। वे सभी शब्द जो संस्कृत के होते हुए जो कहते हैं हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है ना। उदाहरण में पुस्तक हो गया, ठीक है ना। पुस्तक हो गया, मुनि गुरु, ठीक। वृक्ष हो गया, ठीक है ना। ठीक, ठीक है ना। तत्सम शब्द वे सभी शब्द जो संस्कृत के होते हुए हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। वे सभी शब्द जो संस्कृत के होते हुए हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। तत्सम मतलब होता है संस्कृत से उत्पन्न या संस्कृत के ही शब्द। उदाहरण में पुस्तक, मुनि, गुरु, कुछ बहुत सारे हैं। देखो जितने भी तत्सम शब्द हैं, तद्भव, तत्सम, एग्जाम में सभी पूछे जाएंगे अच्छे से, इसलिए इनका एग्जाम्पल जो है तुम लोग किताब से अच्छे से पढ़ो, ठीक। मिटा दे इसको, पढ़ रहने दे, ठीक है ना। तद्भव शब्द, तत्सम के बाद है तद्भव शब्द। तद्भव यानी तत्भव, ठीक है ना। संस्कृत के शब्दों में परिवर्तन ऐसे शब्द जो संस्कृत शब्दों में परिवर्तन के पश्चात हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है ना। तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक, शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक, वर्णों के सार्थक मान वाले
समूह को क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। शब्द जो है सार्थक हो सकते हैं या निरर्थक हो सकते हैं। सार्थक शब्द जिसका कुछ मान निकलता है, जिसका कुछ पर्याय होता है। निरर्थक शब्द वे सभी शब्द जो सार्थक शब्दों के साथ या वैसे ही कभी कभी प्रयुक्त किए जाते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना। अब शब्दों को हम कई तरीके से बांट सकते हैं। उनमें से एक उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे हम लोग शब्दों को 4 भागों में बांटते हैं: तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। ठीक। तत्सम शब्द, तत्सम यानी संस्कृत के समान वे शब्द जो संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वो तत्सम शब्द कहे जाते हैं। और तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत के होते हुए उनमें किंचित परिवर्तन या कुछ परिवर्तन के पश्चात हम उनको हिंदी में प्रयोग करते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है ना। तद्भव शब्द में क्या क्या है यार बताओ, 1-2 उदाहरण बताओ भाई। लगभग हम लोग जितना प्रयोग करते हैं सब कुछ आ जाएगा लगभग। ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं ना आग है, ठीक, आग। और बताओ। अरे बोलो भाई, बहुत कुछ एग्जाम्पल में। अरे आग हो गया, किसान हो गया, खेत हो गया, बैल हो गया। ठीक है ना। ये सभी क्या है? तद्भव। दूध हो गया। ठीक। अब इसका तत्सम बताओ कोई। आग का तत्सम क्या होगा? आग की संस्कृत हो जाएगी अग्नि हो जाएगी। ठीक। किसान का कृषक हो जाएगा, खेत का क्षेत्र हो जाएगा, वृषभ हो जाएगा, दूध का दुग्ध हो जाएगा, गाय का धेनु हो जाएगा। ठीक है ना। गाय तद्भव है, ये तत्सम हो जाएगा। ठीक है ना। इसको तुम लोग अच्छे से जाके बुक में पढ़ना, तद्भव तत्सम, क्योंकि इसका और छा नहीं है, कहीं से भी उठा के पूछ सकता है कुछ भी चीज़। तो हमेशा ध्यान ये रखना है जब भी बोला जाए कि तत्सम बताइए तो हमको संस्कृत के शब्दों को बताना है बिना कुछ सोचे समझे। जैसे हाथ कह दिया, हाथ का तद्भव क्या होगा? हाथ तो खुद ही तद्भव होना। मैं तत्सम अगर पूछूं तो हस्त। ठीक है ना। हस्त हो गया। और एक बात पूछता है कि हस्त और हस्ती में क्या अंतर है? हस्त, हस्ती और हस्ती, इन तीनों में कोई अंतर है? हाँ? हस्त मतलब हाथ, इसका मतलब हाथ होता है। हस्त, हस्ती मतलब हाथी होता है। और हस्ती मतलब कहते नहीं कि इनकी हस्ती नहीं है, ये हमारी हस्ती है। ठीक है ना। ठीक। चलो, तद्भव तत्सम समझ में आ गया। ठीक है ना। अब देशज शब्द हम देशज और देशज पढ़ते हैं। अच्छे से, लेकिन जो है ना तुम लोग इसको जाके बुक में पढ़ना। हाँ चलो नहीं चलो, ये तो अच्छा हम पूछते हैं तुम लोग से। बताओ तद्भव तत्सम, उसी में लिख भी लेना।
ठीक है ना। गेंद, काम, हाथी, दांत, आम, आंवला, कपूर और रात, दही। ठीक है, बताओ तथ्य बताओ, गेंद क्या होगा बताओ। कंदुक होता है। काम का कार्य नहीं होगा, कर्म होगा। ठीक। हाथी का गज, दांत का दंत, आम का आंवला का कपूर का रात का रात्रि, दही का दध। ठीक, ठीक है ना। हाँ, चलो आगे हम लोग चलते हैं देशज से। इसको अच्छे से याद करना, ठीक है ना। बहुत सारा होता है, उसी में एग्जाम में पूछता है। कहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिखें। तुम अभी इंटर में हो क्या? नहीं सर, बीए में। कौन सा स्कूल है? नवयुग। देशज शब्द, ठीक है ना। देशज शब्द यानी लोक भाषा या बोलचाल की भाषा, बोलचाल या लोक भाषा, लोक भाषा से आए हुए हिंदी में प्रयुक्त शब्द, आए हुए हिंदी में प्रयुक्त शब्द, शब्द जिनके स्रोत का कुछ भी ज्ञान ना हो। देशज शब्द कहे जाते हैं। ठीक है ना। देशज शब्द यानी वे सभी शब्द जिनके बारे में पता नहीं कि ये शब्द कहाँ से आ गया है, ठीक है ना, कहाँ से आगे पता नहीं है और बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होते हैं, वे सभी क्या हैं? देशज शब्द हैं। ठीक है ना। जैसे देशज शब्द में एक आता है लोटा, बहुत एग्जाम में खूब पूछा भी जाता है, ठीक है ना। क्या है? लोटा। ठीक। रोड़ा, पेट, खिचड़ी, खिड़की, ये शब्द किसी को पता नहीं है, ठीक है ना। पैसा, जूता, इत्यादि। ठीक। देशज शब्द क्या होते हैं? वे सभी शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं लेकिन उनके स्रोत का कुछ भी ज्ञान ना हो, उनके स्रोत का कुछ भी ज्ञान
ना हो और वो बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होते हैं। क्या होते हैं? देशज शब्द, यानी देश के ही शब्द कहलाते हैं। उनमें से कौन कौन से हैं? लोटा, रोड़ा, पेट, खिचड़ी, खिड़की, पैसा, जूता, पगड़ी, भिंडी और बहुत सारे शब्द इत्यादि करके हैं, बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है ना। लोटा, रोड़ा, पेट, एग्जाम्पल याद रखना इसमें से, इंपॉर्टेंट रोड़ा है। क्या होता है सर? कौन पूछा रोड़ा? कहते हैं ना कि भैया हमारे काम में रोड़ा अटकावट है, ठीक है ना। कहते हैं ना कि हमारे काम में ये आदमी रोड़ा अटका रहा है, ठीक। रोड़ा अटकाना, परेशानी पैदा करना है। और रोड़ा मतलब वो गिट्टा ही जो बोली वो, ठीक है ना, गिट्टा भी बोलते हैं रोड़ा, ठीक। यानी टूटी फूटी जो ईंटें होती हैं उसको भी रोड़ा बोलते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है ना, इसको एग्जाम्पल याद रखना तुम लोग। लोटा, रोड़ा, पेट, खिचड़ी, खिड़की, पैसा, जूता, पगड़ी, भिंडी इत्यादि, ठीक। ऊपर वाला मिटा दें। अभी सर ठीक है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द, विदेशी शब्द में वे सभी शब्द जो अन्य भाषाओं से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। और विदेशी शब्दों में अरबी, फारसी, उर्दू, चीनी, जापानी, अंग्रेजी, ठीक है ना, सब तरीके के शब्द आते हैं, ठीक है ना। विदेशी शब्द वे सभी शब्द, वे सभी, सर जी उर्दू भी देसी शब्द है। उर्दू अपने यहाँ की भाषा नहीं है ना, हालांकि इसकी उत्पत्ति हिंदुस्तान में हुई है, ठीक है ना। उर्दू जो लैंग्वेज है उसकी उत्पत्ति कैसी हुई है? हिंदुस्तान में हुई है। फिर भी लोग यहाँ क्या मानते हैं? विदेशी मानते हैं, ठीक है ना। यानी वो हिंदी के शब्द नहीं है, कहने का मतलब यही है। वे सभी शब्द जो अन्य भाषाओं के होते हुए भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक ठीक ना। वे सभी शब्द जो अन्य भाषाओं के होते हुए भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है, ठीक है ना। अब विदेशी शब्द आखिर आए कैसे भारत में? कोई बता सकता है इसमें से? बताओ भाई, कुछ तो दिमाग दौड़ाओ। शिवम जी बताइए आप, आखिर विदेशी शब्द भारत में आए कैसे? जब हमारे देश के नागरिक बाहर जाएंगे और वहाँ के यहाँ आएंगे तो हमारे देश के नागरिक बाहर जाएंगे तो यानी हिंदी बाहर जाएंगी, तो ठीक है ना। वहाँ के नागरिक अगर अपने यहाँ आएंगे तो वहाँ की भाषा अपने यहाँ आएगी। सीधी सी बात है ना। कि भाई कोई आदमी आया, अगर वो जलेबी को देखेगा तो अपनी भाषा में जलेबी बोलेगा ना, और जलेबी को जलेबी तो बोलेगा नहीं, ठीक। उसी तरीके से तो कुछ जो शब्द थे तो यहाँ पे प्रयुक्त होते चले गए, ठीक। तो लोग अगर उनको अच्छा लगा तो वो उनकी बोलचाल भाषा में अपनाई जाने लगी, ठीक है ना। बहुत सारे शब्द हैं, चलो उसमें हम लोग देखते हैं। पहले देख लेते हैं जापानी शब्द, ठीक ना। जापानी शब्द, इसमें से उस दिन भी मैं बताया था ना, रिक्शा, ठीक। तुर्की शब्द, देखो बहुत सारे शब्द हैं जो पूछा गया है ना, मैं वही बता रहा हूँ, ठीक ना। ये सब बता दूँ, सब तो पॉसिबल नहीं है पढ़ाने में। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है मैं वही बता दे रहा हूँ, जो बार बार पूछा गया एग्जाम वगैरह में, ठीक ना। कैंची हो गया, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है।
बुर्का हो गया, कुर्ता पाजामा नहीं होता, बुर्का हो क्या है, तुर्की शब्द है। सौगात, सौगात। और उर्दू जो शब्द है ये भी तुर्की है। और हिंदी शब्द क्या है, फारसी है। हाँ, हिंदी फारसी है, उर्दू क्या है, तुर्की है। कुली, कुली बंदूक बेगम, बंदूक बेगम, ये सभी शब्द क्या हैं, तुर्की से आए हुए हैं। ठीक है ना। अब आए कैसे, क्योंकि भारत पे तुर्कों का भी शासन रह चुका है, सल्तनत काल जो था। ठीक है ना। अफगानियों का भी शासन रह चुका है, अंग्रेजों का भी शासन रह चुका है, फ्रांसीसियों का भी शासन रह चुका है, पुर्तगालियों का भी शासन रह चुका है। इसीलिए वो सब सारे यहाँ पे आ गए। ठीक। जापानी शब्द ये हो गया, रिक्शा हो गया। अब चीनी शब्द तुर्की, ये तुर्की शब्द हो गया, कैंची, कुर्ता, सौगात, उर्दू, कुली, बंदूक, बेगम। अब चीनी शब्द देखो, चीनी शब्द, चीनी शब्द में क्या आता है, चाय, बताया तो उस दिन ना, चाय और लीची। ठीक। फ्रांसीसी शब्द देख लो, फ्रांसीसी शब्द, फ्रांसीसी शब्द में काजू, कारतूस और अंग्रेज। काजू, कारतूस और अंग्रेज। अंग्रेज देखो जो शब्द है ना, वो कौन सा है, फ्रांसीसी है, अंग्रेज। ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली शब्द, ठीक है ना। पुर्तगाली में देखो अलमारी और आल्पीन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अलमारी और आल्पीन, हम लोग को भी यूज करते हैं ना आल्पीन, अलमारी भी यूज करते हैं। कनस्तर कहते हैं, कनस्तर किसे पता होता क्या होता है, जिसमें स्वाद तेल आता है और जो बड़े बड़े डिब्बे होते हैं। हाँ, तेल के डिब्बे कनस्तर कहलाते हैं। कमरा, गोदाम, कमरा, गोदाम। ठीक। साबुन, साबुन भी क्या है, पुर्तगाली ही है। ठीक। ठीक है ना। चलो हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं, और जो बचा हुआ है उसको कल पढ़ेंगे। ठीक है ना। ठीक। शब्द क्या होता है, बताओ भाई, शब्द क्या होता है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक। शब्द दो तरीके से हो सकते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। ठीक है ना। सार्थक शब्द जिसका कुछ मान हो, निरर्थक शब्द जो सार्थक शब्दों के साथ में इसी तरीके से चले हैं। ठीक है ना। निरर्थक शब्द का एग्जाम्पल बताओ, पानी वानी, ठीक है ना, लड़का वड़का, ठीक ना, लड़की वड़की कहते हैं, पेड़ वोड़ कर देते हैं, आटा वाटा का भी कह देते हैं ना, वाटा लाओ, आटा वाटा लाओ। ठीक। वो सभी क्या हो जाएगी, निरर्थक शब्द होते हैं। और शब्दों को हम लोग कई तरीके से बांट सकते हैं, उनमें से एक है उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। ठीक है ना। तत्सम शब्द क्या होते हैं, तत्सम यानी संस्कृत से आए हुए शब्द, संस्कृत के वे सभी शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तत्सम। ठीक है ना। जैसे अग्नि हो गया, ठीक, और नेत्र हो गया, और गुरु हो गया, शिष्य हो गया। ठीक है ना। ये सभी क्या है, तत्सम शब्द हैं। और तद्भव शब्द क्या है, तद्भव शब्द यानी तत्सम शब्द जो होते हैं उनमें कुंचित परिवर्तन कर दिए जाते हैं, कुछ न कुछ परिवर्तन करके जब वो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द। ठीक है ना। जैसे आँख हो गया, ठीक, पानी हो गया, ठीक, और बताओ, आग हो गया, हाथी हो गया, ठीक, कौवा हो गया, गाय हो गया, सभी क्या है, तद्भव शब्द। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं, वे सभी शब्द, ठीक, जिनके उत्पत्ति का, जिनके किसी स्रोत का कुछ भी पता ना हो, ये वो कहाँ से आ गए हैं। ठीक है ना।
देशज शब्द वे सभी शब्द जिनके स्रोत का कुछ भी ज्ञान ना हो, कुछ भी पता ना हो, लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वे सभी क्या हैं, देशज शब्द। और इनका ये लोक भाषा में भी प्रचलित होते हैं। जैसे कि लोक भाषा कुछ शब्द होते हैं, उनमें से एग्जाम्पल में क्या है, लोटा है, रोड़ा है, खिड़की है, ठीक है ना, पैसा है, जूता है, पगड़ी है और भिंडी है, ठीक। वो सभी क्या है, देशज शब्द। और विदेशी शब्द क्या होते हैं, यानी हिंदी में प्रयुक्त वे सभी शब्द जो हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा के नहीं, ठीक है ना। हिंदी भाषा में प्रयुक्त वे सभी शब्द जो हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा के नहीं, सभी क्या हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। या वे सभी शब्द जो अन्य भाषाओं के होते हुए भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वे सभी क्या हैं, विदेशी शब्द हैं। अब विदेशी शब्दों में हम लोग देखते हैं तुर्की के आए हुए शब्द, अरबी के, फारसी के और जापानी के, चीनी और फ्रांसीसी और पुर्तगाली के, ठीक है ना। जापानी शब्द क्या है, रिक्शा है। तुर्की शब्द कैंची, कुर्ता, सौगात, उर्दू, कुली, बंदूक, बेगम। चीनी शब्द में चाय और लीची। फ्रांसीसी शब्द क्या है, काजू है, कारतूस है, अंग्रेजी, ठीक है ना। काजू ये पूछा गया है, खूब ये पूछा गया है, इसमें कैंची, ये दोनों पूछे गए हैं, ये भी पूछा गया एग्जाम में, ये सभी नहीं पूछे गए, ये सभी नहीं पूछे, ठीक ना। पुर्तगाली शब्द में अलमारी और आलपीन को पूछा गया है, ठीक, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग कल देखेंगे अरबी, फारसी वगैरह के शब्द, तो फिर ढेर सारे हैं, अंग्रेजी, अरबी, फारसी के, ठीक, ठीक है ना। चलो ठीक है, इसको बंद कर दो, बंद करो इसको।